नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बेटा, ये जो 25 को एग्ज़ाम हुआ है ना यूपी पुलिस का, उसमें जो जीके के करंट अफेयर्स थे, वो जो पेपर आया था वो मैं आपको सोल्व कराना चाहती हूँ, क्योंकि यही मिले जुले ही आ रहे हैं हर बार। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप देख लीजिए एक बार। हैं क्वेश्चन नंबर 38, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ए यूरो, बी क्यात, सी रिंगित और डी रूपी। रूपी। तो बेटा सही आंसर हुआ रूपी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य क्या है? 4090, 4.90, 190, 2.00 और 6.00। तो क्या है? 2.00। ये सही आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा देश अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या नॉर्वे? तो बेटा आइसलैंड। आइसलैंड सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? काली उड़ान, प्रवासन, अप्रवासन या सफेद उड़ान? बेटा इसको कहा जाता है सफेद उड़ान। इनको कहा जाता है सफेद उड़ान। क्वेश्चन नंबर 42, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 56, बी 50, सी 54 और डी 52। तो बेटा कितने मौजूद हैं? 54 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान या डी एंटी पायरेसी ऑपरेशन? तो बेटा इसमें बी है, बिल्कुल सही आंसर है, नक्सल विरोधी अभियान। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखो बेटा, ध्यान दो। WPI का पूर्ण अर्थ है होल प्राइस इंडेक्स या वॉल प्राइस इंडेक्स या होल प्रिंट इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स? बेटा इसमें डी आंसर सही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त 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 क्वेश्चन नंबर 45, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष डैश करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? 4 या 5 लाख, 1 या 2 लाख, 10 या 11 लाख, 7 या 8 लाख? तो बेटा सही आंसर है बी, 1 या 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय 46 देखो बेटा ध्यान से, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ध्यान दो बेटा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? AICERD, BCRC या CCEDAW या DICCPR? तो बेटा BCRC। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल है ना, गेल, ये तो सीधा ही पता चल गया होगा आपको, तो गेल है बेटा, पहला है, ठीक है। अब चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 को देखो कि SAARC का मतलब है, सार्क कहते हैं ना, SAARC का मतलब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेटा सही आंसर है ए, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? देखो बेटा, निखिल आडवाणी, हंसल मेहता, विशाल भारद्वाज या रिची मेहता? तो बेटा रिची मेहता बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? इसका देखो ध्यान दो कि अर्थव्यवस्था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका सही आंसर बनेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर या जून? किसमें मनाया जाता है? नवंबर। बेटा सितंबर में नहीं, दिसंबर में नहीं, और अब किसमें मनाया जाता है? नवंबर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? सेवा कर, व्यावसायिक कर, प्रवेश कर या टोल कर? किसमें मनाया जाता है? टोल कर। तो बेटा डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा ग्रह किस ग्रह के हैं? नेपच्यून, शनि ग्रह या बृहस्पति या अरुण ग्रह? तो बेटा इसका सही आंसर है, कौन सा है सही? बृहस्पति ग्रह।
क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? ये सीधा सा है बेटा, ये तो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी, निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, या शहरी रोजगार उपलब्ध कराना? बेटा ए सही है इसमें, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। क्वेश्चन नंबर 56, ASEAN यानी आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, या व्यापार के अवसर कम करती है, कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है, या अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देती है? बेटा ए सही है मेरे बच्चों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 57, 57 में क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? किसको मिला? देखो बेटा, चंद्रयान 3 मिशन। देखो इसमें क्या करेंगे, सही आंसर है बेटा चंद्रयान 3 मिशन। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिटेल डिनाइल्ड ऑफ सर्विस, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? तो बेटा इसका बी बिल्कुल सही है, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों ध्यान दो बेटा सभी, 2014 में इन्हीं में से आ जाएगा बेटा पेपर में, देखना 2014 के 2014 में भारत के नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? देखो रोज सुनते हैं, सब वही आ रहे हैं करंट अफेयर्स। पहला है अमर्त्य सेन, बी है कैलाश सत्यार्थी, सी है मदर टेरेसा, और डी है नदिया मुराद। बेटा इसमें बी है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स, या एम काया, या लॉयडा गर्ल्स, या थॉमस हार्डी? ये बेटा थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 61, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थान है या स्थल है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, या महाराष्ट्र? तो बेटा एलोरा जो पवित्र स्थल है महाराष्ट्र में है बेटा, ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 62, नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या फिर दूसरा वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं,
तीसरा है वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं, और डी है वैज्ञानिक जो लोक आचार का अध्ययन करते हैं। बेटा नीति विज्ञानी वे माने जाते हैं जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। बेटा देखो, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य, उत्तर प्रदेश में कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में उत्पन्न बेटा ये है कथक। ठीक है, आपको लगा होगा भरतनाट्यम, लेकिन ये क्या है? कथक है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY क्या है? ये बीमा योजना क्या है? तो बेटा इसमें देखो, जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है, स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। सेकंड है PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार लाती है, कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तीसरा यह कृषि बाजारों को नियंत्रित। बेटा ये चारों में से पहले पता चल रहा है कि जैविक खेती प्रथाओं का, यानी ए इसमें बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, अब चलो ये डी आएगा इसमें, इसमें बिल्कुल सही बैठा है डी। सुनो सुनो, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ये वाला बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बेटे ये देखो, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित प्रमाणित है, खाते में अनुयायियों की संख्या बढ़ती है, खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, और खाते का अक्सर उपयोग। बेटा ए वाला इसमें सही आएगा। ठीक है बच्चों, ए सही आएगा बेटा इसमें। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 66 चल रहा है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 200 भाषाओं में, 400 में, 500 में या 300 में? तो बेटा सही आंसर है 500 सी। क्वेश्चन नंबर 67, रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील, अफगानिस्तान, भूटान या कनाडा? तो बेटा रियल जो है ब्राजील देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर कृषि विकास को बढ़ावा देना, या यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों और व्यापारों में सुधार करना। सी है पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। बेटा इसमें सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलो 69। क्वेश्चन नंबर 69,